नमस्कार दोस्तों, मैं केजरीवाल। साथियों, बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि जो हमारे 2 नंबर के काम थे उसका 2 नंबर का नोटिस आ गया है। मतलब ईडी का नोटिस आ गया है दोस्तों। एक बार फिर से मुझे बुलाया है कि मैं आऊँ, ईडी के सामने पेश हो जाऊँ। जो भी घोटाले वोटाले वो लोग करके गए हैं, मनीष एंड ये जो संजय वगैरह ये लोग करके गए हैं, उसका इल्ज़ाम सीधा मुझ पे आ रहा है दोस्तों। जबकि मैं कहीं साइन नहीं करता, उन्हीं से करवाता था। फिर भी चलो अभी आ रहा है तो इससे हमें लड़ना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन ये बहुत गलत टाइम पे नोटिस आया है, क्योंकि दिल्ली का मालिक हूँ। इधर लेफ्ट साइड में दिल पे हाथ रख के आपको बता रहा हूँ साथियों, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैं तो विपश्यना पे जाने वाला था, विपश्यना पे। आपको पता ही है, मैं तो निकलने वाला था। मैंने दरी चटाई वटाई तेल साबुन सब पैक कर लिया था दोस्तों। मैं निकलने वाला था, लेकिन मेरी विपश्यना से डर गए ये लोग। मेरी विपश्यना से मोदी जी डर गए कि कहीं विपक्ष ना आ जाए। विपश्यना से डर गए, विपक्ष ना आ जाए, शायरी है मेरे दिल के अंदर। तो ये लोग डर गए दोस्तों। अब आपको पता है कि राज्यों के चुनाव हुए हैं, और हम लोग तो कोई विपक्ष और पक्ष ये सब मानते नहीं। हम लोग तो मानते हैं हम सब एक देश के वासी हैं। हम सब लोग इकट्ठे हो जाओ, सारे इकट्ठे हो जाओ। वो जो मैं कहता हूँ, तो आपको पता है भी, जो हमारी तीनों चारों राज्यों में जो दुर्गति हुई है, हमारी एक भी सीट नहीं आई दोस्तों। हमारी क्या हालत हुई है, जमानत जब्त हो गई हमारी। लेकिन विपक्ष में होने के बावजूद गोदी मीडिया, जिसको आप लोग सारा दिन गालियां देते हो, उन्होंने हमारा कितना साथ दिया। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उनका कि इतने राज्यों में हारने के बाद, जमानत जब्ते होने के बाद भी उन्होंने हमारी हार नहीं दिखाई। हमारी सीट भी 0 आई है ये भी नहीं दिखाया। कहीं हमारा आतिश जी का इंटरव्यू भी नहीं लिया। अच्छा ही किया, क्योंकि वो तो फिर उनको तो हंसी आती तो फिर और बुरा लगता हमारी पार्टी के लोगों को। लेकिन मीडिया ने हमारी हार को भी नहीं दिखाया दोस्तों। तो गोदी मीडिया कुछ नहीं है, सब हम लोग आपस में सब सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। ये देश सबका देश है। अब दोस्तों, क्योंकि मैं ध्यान पे जाने वाला हूं, देखो मैं बिल्कुल विपश्यना के मूड में आ गया हूं। मैं ऐसे विपश्यना करने 10 दिन के लिए निकलने वाला था। इन लोगों ने मुझे नोटिस भेज दिया है ताकि मैं नोटिस हो जाऊं पूरी दुनिया की नज़र में। दोस्तों बहुत गलत बात है। अरे मैं तो ध्यान लगाने वाला था ऐसे करके विपश्यना में। 10 दिन ध्यान लगाता दोस्तों। ध्यान से फिर क्या होता, मेरा कनेक्शन सीधा 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 से संजय से जुड़ जाता। संजय से जुड़ सकता है, क्योंकि आपको पता होगा संजय तो जहां मर्जी का सीन लाइव देख लेता है। जब महाभारत में देख सकता था, ये तो महान भारत है। संजय से मेरा लिंक होने वाला था दोस्तों, और मैं ध्यान करने वाला था कि कितना नुकसान हो गया, कहाँ पे मुझे पासवर्ड भी याद नहीं आ रहा, मनीष मुझे बता के भी नहीं गया। तो ये सब मैं ध्यान लगाने वाला था। इन लोगों ने मेरा ध्यान तोड़ने के लिए मुझे नोटिस भेज दिया ताकि पूरे देश की नज़र में मैं नोटिस हो जाऊं दोस्तों। आखिर ये लोग मुझे काम नहीं करने देते। दिल्ली की जो हालत है, दिल्ली के स्कूल 10वीं के नतीजे जो इतने 9वें 10वें नंबर पे पूरे देश में आते हैं, मैं उनको बेटर करना चाहता हूँ। मैं बेटर करना चाहता हूँ, ये लोग मुझे करने नहीं देते। उस पर बटर लगा देते हैं दोस्तों, मेरे बेटरमेंट पे। आखिर कैसे काम होगा? आज मैं सारे देश के सामने सीना ठोक के बोलता हूँ, कौन सी लिकर पॉलिसी, ये पॉलिसी वो पॉलिसी। अब हम लोग एजुकेटेड लोग हैं दोस्तों, पढ़े लिखे लोग हैं। हम लोग इन लोगों की तरह नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेसी नेता के पास से आप लोग देख रहे हो 700 किलो सोना, 700 किलो सोना, और इतना सारा कैश, हजारों करोड़ रुपए कैश मिल रहा है। 353-54 करोड़ रुपए कैश मिल गया दोस्तों उसके पास से। आप मुझे खुद बताओ, अगर हमने घोटाला किया है, हमने अभी तक पता नहीं लगने दिया कहाँ पे गया हुआ है। इसका मैनेजमेंट बोलते हैं दोस्तों, इसी के एजुकेशन बोलते हैं। 2 मंत्री जेल में चले गए पर अभी तक पता नहीं लगा पा रहे वो पैसा गया कहाँ है। अब वो एक एक करके जाते जा रहे हैं। आगे वाले का नाम बहुत लंबी चेन है। मनीष गया, उसने संजय का नाम लिया, संजय गया, अब कहते हैं कि मेरा मेरा, फिर आतिशी का। ऐसे बहुत लंबी चेन है दोस्तों, बहुत टाइम लगेगा। हमने ऐसा सिक्योरिटी पासवर्ड और वो सब लगाया हुआ कि ये लोग पता नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि दारू का घोटाला था। दारू तो खत्म हो गई। दारू पी गए लोग, जिसको दारू पीनी थी दारू पी गए, जिसको पैसा खाना था पैसा खा गए। अब मुझे ये लोग छोटी छोटी चीज़ों में उलझा के रखना चाहते हैं कि मैं इसी में लगा रहा हूँ मैं, जबकि मेरा दिमाग इस समय ये काम कर रहा है कि सर्दियाँ आ गई हैं दोस्तों, दिसंबर आ गया है। दिसंबर तो वो जो मैंने इतने करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल बनाया, उसमें गर्म पानी नहीं आता दोस्तों। तो मैं अभी ध्यान ये लगा रहा हूँ कि इसमें गर्म पानी का मैनेजमेंट कैसे किया जाए। ठंड लग जाएगी दिल्ली के मालिक को। ये लोग दोस्तों उससे भटका रहे हैं, मुझे नोटिस भेज के डराना चाहते हैं। बहुत काम है मेरे पास। अभी जो मेरे महंगे महंगे पर्दे थे वो हेलीकॉप्टरों पे सूखने गए हैं। नॉर्मल पंखा नहीं सुखा सकता उनको, नॉर्मल पंखा नहीं सुखा सकता। बहुत महंगे पर्दे, ड्राई क्लीन से भी नहीं। तो जो इतने हजारों करोड़ के पर्दे, सैकड़ों करोड़ के पर्दे होते हैं दोस्तों, वो हेलीकॉप्टरों पे सूख के आते हैं मेरे ऊपर ही ऊपर, डायरेक्ट मतलब बिल्कुल सन के पास चले जाते हैं। साइंस एजुकेशन है तो वहीं पे सूखते हैं वो।
इन सब चीज़ों में ध्यान लगाना है, मुझे इतना काम करना है। ये लोग ध्यान भटका के नोटिस भेज रहे हैं मुझे ईडी का। अरे ईडी का नोटिस भेजो, चाहे डीडी का नोटिस भेजो। मैं आज सारी दिल्ली के सामने एक बार फिर से कह रहा हूँ, अगर मैंने कोई घोटाला किया है, अगर मेरी चाच में कोई कमी निकल जाए, सारी दिल्ली के सामने कह रहा हूँ, आज ही फांसी दे दो मनीष को। एक मिनट दोस्तों, मैं आपका बेटा हूं ना, भाई हूं ना, और मेरी नानी कहा करती थी। धन्यवाद।